हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विथ योग और मैं हूँ योग क्षीरसागर। तो आज हम कंप्यूशन एंड फ्लेम देखने वाले हैं जो कि साइंस का पार्ट है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंटेंट हम लेते हैं कंप्यूशंस। द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंप्यूशन। तो कंप्यूशन मीन्स क्या है? एक ऐसे केमिकल प्रोसेस जो कि सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होती है जब वो ऑक्सीजन की लपेट में आती है और वो तब प्रोड्यूस मतलब हीट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कंप्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंप्यूशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। एक सब्सटेंस जो कि आग के लपेट में आते ही बहुत जल्दी जल जाता है उसे हम कंब्यूशन बोलते हैं और इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज मतलब जैसे कि फ्यूल। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन, एदर अ फ्लेम और अ ग्लो। और कभी कभी लाइट भी ऐसा करती है, जैसे कि अगर ज़्यादा हीट हुई तो वो बहुत फट जाती है, आग लग जाती है, कंबशन हो जाता है बिना किसी एयर के और बिना किसी फ्लेम के ग्लो होती है। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन और एयर जो होती है वो चाहिए होती है कंबशन के लिए, उसके बिना कंबशन इम्पॉसिबल होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस में क्या, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, बर्न होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब the substance that do not burn in air to produce light and heat are called combustible substance। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस के बिल्कुल अपोजिट हो, मतलब जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस में एयर के अंदर आके ही आग लग जाती है, वैसे ही इसमें किसी की सब्सटेंस में आग लगती नहीं है, ना कि वो लाइटिंग करता है, ना कि वो हीट करता है, ना कि वो बर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सैंड, ग्लास एंड सीमेंट। टाइप ऑफ कंबशन, तो इसके कई टाइप से, मतलब तीन ही टाइप से। पहला है रैपिड कंबशन, सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो तीसरा है एक्सप्लोशन। तो पहला है रैपिड कंबशन, हम रैपिड कंबशन पढ़ते हैं। इस कंबशन इज व्हेन सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट बाइंडिंग ऑफ एलपीजी। मतलब एक ऐसा कंबशन जो कि जल्दी जल जाता है, जल्दी बर्न होता है, जल्दी लाइटिंग करता है दूसरे हीट के हेल्प से, जैसे कि एलपीजी गैस, उसे हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इस कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। एक ऐसा एक कंबशन जो कि स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है, प्रोड्यूस हीट करता है और लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, मतलब वो किसी की हेल्प के बिना ही जल जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि फॉस्फोरस जो कि अपने आप जल जाता है। एक्सप्लोशन इज अ कंबशन in which a substance burns suddenly and produce heat, light and sound with the help of heat and pressure। एक ऐसा एक सब्सटेंस जो कि एकदम बर्न होता है बिना किसी हीट के, बिना किसी लाइट्स के, और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है और साउंड भी। और ये सिर्फ दो चीज़ों का हेल्प लेता है, पहला हीट तो दूसरा प्रेशर। तो उसका एग्जांपल है क्रैकर्स, अप्लाइंग हीट और प्रेशर। मतलब एक ऐसा क्रैकर, देखो हम पहले दिवाली में पटाखे फोड़ते थे जिससे हम आग लगाते थे, वो ऊपर जाता था, फटता था, नॉइज भी करता था और लाइटनिंग भी करता था, उसे हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, तो ऐसे कंडीशन हैं जो कि कंबशन के लिए चाहिए होती है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन आर फ्यूल,
air to supply oxygen, heat to rise the temperature of bend the ignition temperature. फ्यूल जो कि आग के लिए चाहिए होता है, एयर जो कि ऑक्सीजन में होता है, उसमें वो फायर को और ज़्यादा बढ़ाता है, वो भी चाहिए होता है. हीट जो कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसके बिना हीट बढ़ती नहीं है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. द सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दिस सब्सटेंस, और इनके बिना कंबशन मतलब जलना इम्पॉसिबल है. Ignition temperature, minimum temperature at which the substance catch fire and burn called the ignition temperature. एक सब्सटेंस मतलब एक टेम्परेचर जो कि कम टेम्परेचर में मतलब मिनिमम टेम्परेचर में फायर कैच करता है, बर्न होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. द सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट इज टेम्परेचर इज लोअर दैन इट इज इग्निशन टेम्परेचर. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बहुत लो होता है, उसका फायर भी बहुत लो होता है, वो हीट भी बहुत लो प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोअर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस दैन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड. मतलब केरोसिन का टेम्परेचर जो होता है वो लेस दैन होता है वुड के टेम्परेचर से. सब्सटेंस विल हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easy to catch fire with the help of flame are called inflammable substance. Example, petrol, alcohol, LPG, CNG etc. मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस जो कि लो इग्निशन टेम्परेचर में रहते हैं, इजीली फायर कैच करते हैं, फ्लेम कैच करते हैं और वो दिखते नहीं हैं, उसे हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, LPG एंड CNG. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में.